गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका पुरोहित। आज हम अपने डीएलएड की एसएसटी की क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जनपद स्तरीय प्रशासन। जनपद स्तरीय प्रशासन क्या होता है ना। और जनपद स्तरीय प्रशासन के अंदर हमने देखा था कि हमें क्या पढ़नी थी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था। ठीक है, फिर हमने जिलाधिकारी कंप्लीट किया था। एंड आज का जो वीडियो है वो हम लेंगे कानून व्यवस्था से, है ना, कि कानून व्यवस्था क्या होती है ना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना। अगर हम यहाँ समाज में रह रहे हैं तो हमें हर प्रकार की परिस्थिति के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है ना। वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं। तो इसके लिए क्या है, एक कानून व्यवस्था तैयार की गई है ना, कि अगर हमें किसी से कोई परेशानी है, किसी से कोई दिक्कत है, तो उसके लिए हम निचले स्तर से लेके जहाँ तक भी हम जा सकते हैं, तो उसके लिए निचले स्तर से हाई लेवल तक की जो है, उच्च स्तर तक की जो है कानून व्यवस्था तैयार की गई है। ठीक है, समाज के बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि अगर व्यक्ति अकेला तो रह ही नहीं सकता, उसे किसी ना किसी चीज़ के लिए समाज की क्या है, वो हर प्रकार से एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। ठीक है, अब यहाँ पे कई तरह के लोग रहते हैं, उनसे हमें लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं, है ना। वे आपस में टकराते हैं, इनसे आपस में वैमनस्यता की भावना बढ़ जाती है, जो बाद में हिंसा और अत्याचार का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है ना। इससे सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। तो उससे बचने के लिए, उस व्यवस्था को सही करने के लिए हमने ऊपर से नीचे कई अधिकारी कार्य करते हैं, जिनका उत्तरदायित्व होता है समाज में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का क्या ना कर रहा हो, शोषण ना कर रहा है ना। तो क्या है, अगर हम जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले क्या, पुलिस अधीक्षक, फिर उप पुलिस अधीक्षक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड अन्य अधिकारी और कर्मचारी आते हैं ना। इसी प्रकार जो कानून व्यवस्था की स्थापना की गई है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, वो एक दूसरे की सुरक्षा करें, जान की, धन की, या कोई भी समाज में वो ना हो। मतलब आजकल जितने क्राइम केसेस हो रहे हैं, चोरी के हो रहे हैं, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सब से सुरक्षा के लिए आजकल जो सरकार ने व्यवस्था चलाई है 100 नंबर की, अगर आप कहीं भी हैं, गर्ल्स के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं इसमें क्या की गई है, इन्होंने प्रदान की है। ठीक है, तो ये थी हमारी कानून व्यवस्था। अब इसी तरह जो हमने देखा कि जिलाधिकारी के अंदर क्या क्या आ रही थी, शिक्षा व्यवस्था आ रही थी, कानून व्यवस्था आ रही थी। इसके बाद क्या है, हमारी भूमि व्यवस्था। इसी तरह भूमि व्यवस्था के लिए अब क्या है, हमने देखा कि जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है ना। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है ना। और जो वहाँ के लोगों का जीवन यापन है वो किस पे निर्भर करता है, कृषि पे निर्भर करता है। तो वहाँ की व्यवस्थाओं को, वहाँ की जो भूमि व्यवस्था है ना, क्या खेत किसके आता है, इसके लिए एक भूमि व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने एक कानून व्यवस्था एक सुचारू रूप से क्या की है, तैयार की है ना। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम देखें अपने ज़िले में सबसे बड़ा क्या होता है, तहसीलदार, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, है ना। इस तरह स्तर स्तर ये व्यवस्थाएं क्या हैं, बनी हुई है। फिर कानूनगो, पटवारी, लेखपाल। लेखपाल इसका क्या होता है, सबसे निचला स्तर होता है ना। अगर लेखपाल की बात करें तो जैसे एक लेखपाल है, उसके अंडर गांव है, सपोज 2 गांव है, तो उसके पास उस गांव का पूरा विवरण होगा, है ना, किसके पास क्या है, किसके कितने वो आ रहे हैं, मतलब पूरी जो उन 2 गांव का मेंटेनेंस है वो क्या करेगा, लेखपाल करेगा, है ना। हमारे यूपी में उसे लेखपाल बोलते हैं, एमपी में क्या बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं। दोनों ही नाम से हम क्या है, जानते हैं। अब क्या है, इन अधिकारियों के द्वारा भूमि की क्या की जाती है, माप की जाती है, खतौनी का रख रखाव किया जाता है, राहत कार्य किए जाते हैं। क्या है, कभी कभी वर्षा के कारण क्या हो जाती है, खेती खराब हो जाती है, ओलावृष्टि के कारण। तो इन सब के लिए जो सरकार द्वारा राहत के कार्य किए जाते हैं, उन सब का जो मैनेजमेंट है, अकाउंट नंबर मेंटेन करना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, पटवारी के होते हैं ना। पटवारी के ऊपर जो आता है वो क्या होता है, कानूनगो, है ना। कानूनगो के बाद नायब तहसीलदार एंड देन तहसीलदार, है ना। फिर जिलाधिकारी का तीसरा काम क्या होता है, नागरिक सुविधा और विकास। मतलब जो नागरिकों को जो सुविधाएं, मतलब जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की अगर बात करें तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना, उसको मेंटेन करना, जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मेंटेन करना, आसपास की सफाई, ये सारी जो सुविधाएं हैं
उन सुविधाओं को कैसे व्यवस्थित करना और उनका कैसे विकास करना, ये भी किसका काम होता है, जिला अधिकारी का ही काम होता है कि यहाँ की सड़कें ठीक हैं कि नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, जिला अधिकारी की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब क्या है, जिला प्रशासन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिले में नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराना होता है, इन सुविधाओं का विकास करना होता है। और क्या होता है कि शासन से लेकर प्रशासन दिन प्रतिदिन नागरिकों की सुविधाओं और सुरक्षा से संबंधित कार्यों के प्रति क्या कर रहा है, निर्वहन में ही लगे रहा है ना। देन अब क्या है, हमारे संविधान के भाग में, अब जैसे कि मैंने बताया हमारे संविधान में जितने ही भाग है उसके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। किनका वर्णन किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है ना। फिर क्या है, सरकार नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है। सरकार ने कितनी सारी योजनाएं बनाई है ना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं राज्य स्तर पर निकलती हैं, जिला स्तर पर निकलती हैं, है ना। तो इस प्रकार जो सरकार इन सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है वो सब किसके लिए, वो किसके अंतर्गत आता है, नागरिक स्वास्थ्य और उसके विकास के अंतर्गत। ठीक है, अब क्या है, जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नागरिक सुविधाओं और विकास के संबंधित तरह तरह की योजनाओं व कानून को बनाया जाने लगा, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, अमल किया जाता है। ठीक है, अब क्या है फिर शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था क्या है, यह निर्विवाद सत्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति और समाज के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। बिना शिक्षा के हम मानव का विकास सोच भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि बिना शिक्षा के, जैसे किसी राष्ट्र की प्राणवायु है, बिना विकास की सभी बातें क्या होती, अधूरी साबित हो जाती। शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से नहीं है, बल्कि अगर एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो क्या शिक्षा के साथ साथ वो आप आसपास के समाज की भी जानकारी रखेगा, है ना, वहाँ के उत्तरदायित्व को समझेगा, जिस व्यक्ति की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं समाज के प्रति वो उन जिम्मेदारियों को भी समझेगा। इसलिए शिक्षा हर स्तर पे क्या है, बहुत ज़रूरी है। किसी भी राष्ट्र का विकास है वो शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा से ही होता है। ठीक है, अब क्या है, शिक्षा की इसी महत्ता को स्वीकारते हुए जनपद स्तरीय प्रशासन ने इसे क्या है, महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इसके लिए भी क्या है, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अब क्या है, जनपद स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की क्या की है, बहुत स्थापना की गई है। इनके लिए अलग अलग अधिकारी क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, जो इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों की देख, अब आपने देखा होगा प्राथमिक विद्यालयों में क्या है, मिड डे मील की व्यवस्था है, बच्चों को किताबें निःशुल्क दी जा रही हैं, ड्रेस निःशुल्क दी जा रही है ना। तो सरकार उनके लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं दे रही हैं ताकि बच्चे शिक्षा के प्रति या उनके पेरेंट्स शिक्षा के प्रति क्या हो, जागरूक हो, है ना। पाठ्य पुस्तकों का वितरण है, ये सब कुछ किसके द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जनता को क्या करने के लिए, जागरूक करने के लिए, है ना। फिर क्या है, जिला विद्यालय निरीक्षक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता से क्या करता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था और निरीक्षण का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार जनपद स्तर पर शिक्षा व्यवस्था का कार्य इन अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है ना। फिर क्या है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में, जैसे अगर हम जिला स्तर की बात करें तो क्या सरकारी अस्पताल होते हैं, कुछ प्राथमिक अस्पतालों का भी छोटी छोटी जगहों पे क्या किया जाता है, विकास किया जाता है, ताकि अगर किसी को किसी भी टाइम स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो तो उसको उसी टाइम क्या है, उसका लाभ मिल सके, है ना। अब क्या है, सुख सुविधाओं के होते हुए भी अगर हम अस्वस्थ हैं तो एक स्वस्थ समाज और एक राष्ट्र का हम निर्माण नहीं कर सकते, है ना। स्वस्थ समाज ही एक अच्छे भविष्य का, या स्वस्थ व्यक्ति ही एक अच्छे भविष्य का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो जिला प्रशासन पे, जैसे कि जिलाधिकारी ने कानून व्यवस्था के लिए एक श्रेणी तय की गई है ना। जैसे कानून व्यवस्था में सबसे नीचे कर्मचारी, फिर सब इंस्पेक्टर, है ना, फिर नायब सब इंस्पेक्टर के बाद क्या आता है हमारा, इंस्पेक्टर, है ना। इस तरह एक व्यवस्था तैयार की। भूमि व्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया, पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार। इसी तरह उन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी व्यवस्था का क्या है, एक क्रम तैयार किया है। सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी होता है ना, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहता है। उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जिला अस्पताल आता है, सामुदायिक विकास केंद्र आता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आता है ना। तो जो जिला अस्पताल का मुख्य अधिकारी होता है वो क्या होता है हमारा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, है ना। तो ये इस 3 स्तरों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को क्या है, बांटा गया हुआ है। इनके द्वारा जिलों में परिवार कल्याण से संबंध क्या है, आजकल आपने देखा होगा हर गांव की क्या होती है, कुछ आशा होती है ना, जो उस गांव में जिन्हें भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उनको लेके वो कहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या होती हैं, एकत्रित होती है ना। तो ये हमने जिला अधिकारी के अंदर जो जो व्यवस्थाएं आ रही थी, ये सब आज हमने एम्बुलेंस की ये सब देखा। कल की वीडियो में हम सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का वीडियो में ही ऑफ करते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड डे।